परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी हमेशा सिखाया और समझाया जाता है कि अन्न का अनादर कभी नहीं करना चाहिए और गुरु के घर जाकर लंगर की रोटी का तो अनादर करने की सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और आज मैं आपको ऐसी ही एक माँ की सच्ची बात बताने जा रही हूँ, जिसने अपने 6 साल के बच्चे को कहकर चुपके से गुरु घर में लंगर की रोटी को कूड़ेदान में डलवा दिया। उस बीबी ने सोचा कि अगर ऐसा करते कोई देख भी लेगा तो वह यह समझेगा कि बच्चे ने नासमझी में ऐसा किया है। लेकिन इस बीबी को यह नहीं पता था कि ऐसा करने का अंजाम उसे खुद तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ इसका अंजाम उसके बच्चे को भी भुगतना पड़ेगा। अहमदाबाद की रहने वाली इस बीबी की शादी तो एक सत्संगी परिवार में हो गई थी, लेकिन यह कभी सत्संगी बन नहीं पाई थी। इसके मायके वाले बहुत अमीर थे और जिस वजह से इसका पालन पोषण एक अमीर माहौल में हुआ था और इस बीबी में बहुत ज्यादा घमंड और नखरे थे। इसके मायके वाले देवी देवताओं को मानते थे, तो इसका रुझान भी शुरू से ही देवी देवताओं की तरफ था। और जब इसकी शादी एक सत्संगी परिवार में हुई तो इसके ससुराल वाले अक्सर इसको भी सत्संग घर लेकर जाया करते थे। बुझे हुए मन से यह चली तो जाती थी, लेकिन इसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। इसका पति और सास कई बार इसके साथ सत्संग जाने की जबरदस्ती करते तो इसको गुस्सा भी आ जाता था। समय बीतता गया और कुछ समय के बाद इस बीबी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के 1 साल के बाद उसके पहले जन्मदिन पर इस बीबी और इसके ससुराल वालों में कहा सुनी हो गई। यह चाहती थी कि मैं अपने बेटे के पहले जन्मदिन पर मंदिर जाऊंगी और उसी दिन बाबा जी का अहमदाबाद में सत्संग भी था। तो इसके ससुराल वाले चाहते थे कि हम अपने बच्चे को सबसे पहले बाबा जी के पास लेकर जाएंगे। फिर कुछ देर की बहस के बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि पहले बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं और लौटते समय मंदिर जाएंगे। इसी बात पर इनकी बहस बहुत बार हो जाया करती थी। समय बीतने लगा और जब भी बाबा जी अहमदाबाद में सत्संग फरमाने आते तो ये पूरा परिवार सत्संग सुनने और बाबा जी के दर्शन करने जरूर जाता था। और वहाँ यह जो बीबी थी यह कभी भी लंगर नहीं करती थी। इसको नीचे बैठकर लंगर की रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके पति और सास की जिद पर भी यह लंगर नहीं करती थी, तो उन्होंने भी इसको लंगर के लिए कहना छोड़ दिया। इस परिवार के जो मुखिया थे, बुजुर्ग दादा और दादी, वो अक्सर डेरे भी जाया करते थे। एक बार जब इनका बच्चा 6 साल का हो गया तो बाबा जी के दर्शन करने के लिए यह सब सत्संग घर गए और वहाँ सबने बाबा जी के औपनकार दर्शन किए। और उसके बाद जब सारे लंगर के लिए जा रहे थे तो इस बीबी का बच्चा अपने
पापा के साथ चल रहा था। वह भी अपने पापा के साथ लंगर घर में बैठ गया। जब इस बीबी ने देखा कि मेरा बच्चा भी लंगर के लिए बैठ गया है, तो यह भी अपने बच्चे के साथ आकर बैठ गई। और जब सबने इसको वहां बैठते देखा तो सब खुश हो गए और सब कहने लगे कि यह तो बड़ी अच्छी बात है कि आज तू भी लंगर करने के लिए हमारे साथ बैठ गई। तो इस बीबी ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप बैठी रही। कुछ देर में सेवादार लंगर बरताने लग गए और जब इस बीबी की थाली में रोटी और दाल डाली गई तो इसने लंगर की रोटी देखकर मुंह बना लिया और एक दो टुकड़े खाने के बाद सबकी नजर से बचकर रोटी को अपने पास छुपा लिया, क्योंकि इससे वह रोटी खाई नहीं जा रही थी। और इसके बाद इस बीबी ने अपने बच्चे को भी रोटी खाने से मना कर दिया और बच्चे को कहने लगी कि चल मैं तुझे पिज्जा खिला कर लाती हूँ। बच्चा छोटा था तो उसने भी रोटी खानी बंद कर दी और अपनी माँ के साथ उठ खड़ा हुआ। यह देखकर बच्चे की दादी को बड़ा ही अजीब लगा। फिर बच्चे की दादी ने बच्चे की थाली में पड़ी रोटी उठाई और सेवादारों से दूसरी रोटी लेने की बजाय वही खा ली। और इधर वह बीबी अपने बच्चे को वहां से दूर ले गई और एक कूड़ेदान के पास आकर अपने बच्चे से वही रोटी देते हुए बोली, जो उसने सबकी नजर से बचाकर अपने पास छुपा ली थी, कि इस रोटी को उस कूड़ेदान में फेंक दे। साथ संगत जी, बच्चे को इतनी समझ कहाँ थी, वह तो सिर्फ 6 साल का था। तो उसने अपनी माँ की बात मानी और रोटी को कूड़ेदान में फेंक दिया। और इसके बाद यह बीबी वहां से उस जगह पहुंच गई जहां इनकी कार खड़ी थी। कुछ देर के बाद घर के बाकी लोग भी वहां आ गए और अपने घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में बीबी ने अपने बच्चे को एक दुकान से पिज्जा लेकर दिया और यह सब लोग घर आ गए। बीबी को लगा कि रोटी को कूड़ेदान में फेंकते हुए उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन वह बाबा जी की पावर को नहीं जानती थी। उसके लिए तो बाबा जी एक आम इंसान है। उसको कहाँ पता था कि बाबा जी सब कुछ देख रहे हैं। अभी इस बात को कुछ दिन बीते ही थे कि इस बीबी की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि इसको क्या हुआ है। और इस बीबी की करनी का फल इसके बच्चे को भी भुगतना पड़ गया। इसका 6 साल का बच्चा जो पहले पढ़ाई भी करता था और खेल कूद भी करता था, लेकिन अब अचानक वह पढ़ाई से दूर होने लगा और घर में भी किताबों को हाथ नहीं लगाता था। उसके अंदर इतना बदलाव देखकर घर वाले हैरान हो रहे थे। इधर बीबी की तबीयत दवाइयों के बाद भी नहीं सुधर रही थी। बीबी अब ज्यादातर समय बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो रहा है। बीबी ने अपने बच्चे को खूब समझाया कि वह पढ़ाई करे और बिना जिद किए स्कूल जाए, लेकिन बच्चे पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। जब इन सबको होते हुए 2 महीने बीत गए तो बीबी को अपने आप ही लगने लगा कि यह सब कहीं उस वजह से तो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अपने ससुराल वालों के गुरु के घर की रोटी को अपने बच्चे से कूड़ेदान में डलवाया था। लेकिन बीबी के मन में यह भी था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक दिन बीबी जब बहुत ज्यादा बीमार हो गई तो उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति को सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपनी बीमार पत्नी की ऐसी हालत देखकर उसने अपनी पत्नी को समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम पहले भी सत्संग घर गई हो, लेकिन हमें पता
पता है कि तुम्हें लंगर की रोटी पसंद नहीं है और उस दिन भी तुम्हारे साथ किसी ने लंगर पर बैठने की जिद नहीं की थी। तुम अपनी मर्जी से ही लंगर खाने बैठी थी और अगर तुम्हें नहीं खाना था तुम सेवादारों को मना कर देती, लेकिन तुमने लंगर की रोटी का बहुत बड़ा अपमान किया है और तुमने अपने इकलौते बेटे को भी इस पाप का भागीदार बना दिया, जबकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। बीबी को अब बहुत पछतावा हो रहा था और फिर पति ने कहा कि तुम्हें बाबा जी से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कि तुम एक सत्संगी बनो, लेकिन तुम गुरु घर के अन्न का अपमान करो, इसका तुम्हें कोई हक नहीं है। बीबी ने कहा कि आप मुझे डेरे लेकर चलो, मैं वहाँ लंगर में सेवा करना चाहती हूँ। अब मुझसे जो गलती हो गई उसको तो मैं सुधार नहीं सकती, लेकिन डेरे जाकर लंगर बरताने की सेवा जरूर कर सकती हूँ। बीबी के पति को यह बात सुनकर अच्छा लगा और कुछ दिनों के बाद बीबी अपने पति और बच्चे के साथ डेरे गए और वहाँ बीबी और इसके पति ने बहुत सेवा की और बीबी ने बाबा जी से बहुत माफी मांगी और धीरे धीरे बीबी की हालत सुधरने लगी और इनका बच्चा भी अब पहले की तरह पढ़ाई में ध्यान देने लगा था जी। साथ संगत जी, अगर हमें लंगर की रोटी नहीं खानी तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है जी, लेकिन लंगर की रोटी का अपमान करने का हमारा कोई हक नहीं है जी और अन्न का अनादर तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। साथ संगत जी, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साखी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका निचोड़ जब आप सुन लेंगे तो आपको समझ आएगा कि बाबा जी क्यों हमें सबको बार बार भजन सिमरन करने की सीख देते हैं जी। इस साखी को सुनकर संगत रो पड़ी थी जी और आप भी अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे जी। आइए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, इस संसार में रहने वाला हर इंसान किसी न किसी पर विश्वास जरूर रखता है। कोई मंदिर में मालिक की भक्ति करने जाता है तो कोई गुरुद्वारे में माथा टेकने जाता है। किसी को पीर फकीर पर विश्वास होता है तो किसी को अपने गुरु पर विश्वास होता है जी। जब भी कठिनाइयाँ या मुश्किल की घड़ी जीवन में आती है तो हर एक इंसान सबसे पहले उसी को याद करता है जिस पर उसको पूर्ण रूप से विश्वास होता है जी। और जब इंसान को अपने इष्ट पर अटूट विश्वास हो जाता है तो परमात्मा को हर हाल में उसकी रक्षा करने और उसको मुसीबत से बाहर निकालने के लिए कोई न कोई लीला रचनी पड़ जाती है जी। आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसको सुन लेने के बाद आपका अपने इष्ट पर विश्वास दुगना हो जाएगा जी और अपने अंदर बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ने की शक्ति आ जाएगी जी और मुसीबत देखकर आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे जी। साध संगत जी, सबसे पहले तो हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव यहाँ अपने कर्मों को भोगने के लिए आता है। यहाँ हमें हमेशा नहीं रहना है। कर्मों को भोगकर हम सबको यहाँ से चले जाना होता है। हमारे सामने ही कितने जीव इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं जी। और जब जीव कर्म भोगने के लिए संसार में आता है तो यह लाजमी है कि जीवन में दुख और मुसीबतें भी आएगी और मुसीबत आने पर अक्सर इंसान घबरा जाता है जी। आज की यह साखी
एक 5 साल के बच्चे की अपने इष्ट पर विश्वास की ऐसी साखी है जी कि बच्चे के विश्वास ने उसको न सिर्फ मौत के मुंह से बचाया बल्कि भिखारी से राजा भी बना दिया जी। संगत जी, एक नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहा करता था। उसके पास महल जैसा घर, नौकर, धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन कमी थी तो एक औलाद की। सेठ और सेठानी की कोई औलाद नहीं थी। सेठ के महल में एक बहुत बड़ा मंदिर था और सेठ हर रोज उस मंदिर में अपने इष्ट की पूजा अर्चना किया करता था। और सेठ ने मंदिर में एक पहुँचे हुए पुजारी को भी नियुक्त कर रखा था जी। पुजारी ने अपनी विद्या से सेठ को तरह तरह के टोटके करने को कहा जी, लेकिन सेठ के घर औलाद ना हो सकी। सेठ और सेठानी की अब उम्र होती जा रही थी और उन्हें एक ही बात की चिंता थी कि उनके बाद उनके इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा। सेठ बड़ा ही दयालु किस्म का इंसान था। सेठ अपने नगर में रहने वाले लोगों की बहुत मदद किया करता था। गरीब लोगों के लिए उसके महल में 24 घंटे लंगर चला करते थे। नगरवासी भी सेठ को बहुत सम्मान करते थे। सेठ और सेठानी ने औलाद प्राप्ति के लिए हर जगह माथा टेका, लेकिन कहीं से कोई लाभ ना हुआ। एक बार सेठ को उसके एक खास आदमी ने एक बहुत ही पहुँचे हुए अघोरी के बारे में बताया। उसने कहा कि उस अघोरी के दर से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। आपने हर जगह माथा टेक कर देख लिया है, एक बार उस अघोरी की कुटिया में भी माथा टेको, क्या पता आपके घर औलाद हो जाए। सेठ और सेठानी ने सोचा कि जब हर जगह हो आए हैं तो अघोरी की कुटिया में ही हो आते हैं। सेठ के आदमी ने बताया कि अघोरी ने अपनी कुटिया नगर के बाहर बनी पहाड़ी के ऊपर बनाई हुई है और अघोरी वहीं अपनी साधना करता है। सेठ और सेठानी उसी दिन पहाड़ी पर पहुंच गए और अघोरी के आगे माथा टेक कर अपनी समस्या बताने लगे। अघोरी इतना ज्यादा पहुंचा हुआ था कि उसने समस्या सुनने से पहले ही उसका हल बता दिया। अघोरी कहने लगा कि आपके घर संतान प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी। यह सुनते ही सेठ और सेठानी घबरा गए। अघोरी से कहने लगे कि अपनी औलाद के लिए हम किसी दूसरे की औलाद की बलि कभी नहीं दे सकते। सेठानी की आंखों से आंसू बह निकले और वह कहने लगी कि मैं सारी उम्र बिना औलाद के रह लूंगी, लेकिन यह पाप कभी नहीं होने दूंगी। सेठ ने भी सेठानी की बात सुनकर यही बात दोहरा दी। अघोरी कहने लगा कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता होता तो मैं आपको जरूर बता देता, लेकिन सिर्फ एक यही रास्ता है जिससे आपके घर संतान हो सकती है। सेठ और सेठानी ने अघोरी को मना कर दिया और वहां से लौट आए। महल में आने के बाद सेठ के जो खास आदमी थे वह सब पूछने लगे कि अघोरी ने क्या उपाय बताया, तो सेठ जी ने सारा हाल बता दिया। सेठ के आदमियों ने सेठ को एक उपाय बताया। सेठ के आदमी कहने लगे कि सेठ जी, अगर आप नगर में ऐलान करवा दो कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे की अपनी और बच्चे की मर्जी से बलि देना चाहते हैं तो हम उसको 1000 सोने के सिक्के देंगे। अगर आपके ऐलान के बाद कोई अपनी मर्जी से इस बात के लिए मान गया तो आपको पाप नहीं लगेगा और आपके घर संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। सेठ कहने लगा कि लेकिन 1000 सोने के सिक्कों के लिए कोई भला अपनी संतान की हत्या क्यों होने देगा। तो सेठ के आदमियों ने समझाया कि सेठ जी, इस नगर में इतनी गरीबी है कि कोई न कोई ऐलान सुनकर जरूर तैयार हो जाएगा। आप बस हाँ कीजिए, हम ऐलान करवाने की तैयारी करवा देते हैं। सेठ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सेठ ना हाँ कर पा रहा था और ना ही ना कर पा रहा था। सेठ के आदमियों ने जबरदस्ती सेठ के मुंह से ऐलान करवाने की हाँ भरवा ली और नगर में ऐलान करवा दिया। नगर में जिसने भी
यह ऐलान सुना कोई अपने बच्चे की बलि के लिए तैयार ना हुआ। लेकिन नगर में एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल 5 बच्चे थे। 5 में से जो 4 बच्चे थे वह तो अपने माता पिता के साथ खूब मेहनत करते, मजदूरी किया करते थे। लेकिन जो उनका सबसे छोटा बेटा था वह किसी काम में हाथ नहीं बटाता था। उस बच्चे का उसी नगर में रहने वाले एक पहुँचे हुए गुरु के आश्रम में अक्सर आना जाना हुआ करता था। बच्चा हर समय ध्यान में बैठा रहता था। माँ बाप और बाकी के भाई बहन जब मजदूरी कर रहे होते थे तो बच्चा एक साथ बैठकर अपने गुरु के सिखाए तरीके से भक्ति करने बैठ जाया करता था। माँ बाप उसकी इस चीज से बड़े ही परेशान थे और अक्सर उस गुरु को भी कोसते थे जिसने उनके बच्चे को यह सब सिखा दिया था। बच्चे का मन ना तो किसी काम में लगता था और ना खेल कूद में। वह हर समय साधना में बैठा रहता था। माँ बाप ने सोचा कि 1000 सोने के सिक्के मिल रहे हैं, क्यों ना हम इसी की बलि दिलवा दें। 1000 सोने के सिक्के मिल गए तो हमारा तो जीवन ही बदल जाएगा और इस गरीबी से एक पल में छुटकारा मिल जाएगा। तो माँ बाप ने आपस में सलाह करके सेठ के महल में अपना संदेश भिजवा दिया कि वह इस काम के लिए तैयार हैं। जब सेठ को पता लगा तो उसको खुशी के साथ घबराहट भी होने लगी, क्योंकि सेठ बड़ा ही भक्ति भावना वाला और दयालु इंसान था। लेकिन अब ऐलान सेठ ने करवाया था तो बच्चे के पिता को महल में बुलवाया गया और उससे सारी बात हो जाने के बाद अघोरी के पास संदेश भिजवाया गया। अघोरी ने एक तारीख और समय फाइनल किया और बच्चे के माता पिता को उसी तारीख पर आने को कहा गया। सेठ और सेठानी को अब नींद नहीं आ रही थी और वह सोच रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं। अपने सुख के लिए हम एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा काम करने जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद वह तारीख भी आ गई। इधर नगर में भी यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि सेठ जी के महल में आज बलि दी जानी है। सेठ के महल में नगरवासी भी इकट्ठा होने लगे और इधर बच्चे के माता पिता बच्चे को लेकर वहां सेठ के महल में पहुंच गए। अघोरी भी महल में पहुंच गया और अब बलि देने की कार्यवाही शुरू होनी थी। सेठ ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। बच्चा कहने लगा कि जी हाँ, आज आप सब मेरी बलि दोगे। यह सुनकर सेठ का दिल पसीज गया। सेठ ने बच्चे से आगे पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं वह पूरी कर दूंगा। बच्चे ने कहा कि मुझे थोड़ी देर खेलना है, क्या आप मुझे लकड़ी के कुछ टुकड़े दे सकते हैं। सेठ ने अपने आदमी से कहकर लकड़ी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े बच्चे के सामने लाकर रख दिए। बच्चे ने कुछ टुकड़े उठाए और एक के ऊपर एक रखने लगा और लकड़ी के टुकड़ों की एक इमारत जैसी बना दी। फिर उसने कुछ और टुकड़े उठाए और एक के ऊपर एक रखकर एक दूसरी इमारत बना दी और फिर उसने ऐसी ही तीसरी इमारत बना दी। सेठ और सेठानी और सारे नगरवासी बच्चे का यह अद्भुत खेल बड़े गौर से देख रहे थे। सबके मन में जानने की जिज्ञासा थी कि यह किस तरह का खेल है और अब बच्चा आगे क्या करेगा। बच्चा सबसे पहले पहली इमारत के पास गया और उसने पैर की ठोकर से इमारत को नीचे गिरा दिया। फिर दूसरी इमारत के पास गया, उसको भी ठोकर मारकर तोड़ दिया। अब बारी आई तीसरी इमारत की। सबको लगा बच्चा इस इमारत के साथ भी वही करेगा जो उसने पहले 2 इमारत के साथ किया, लेकिन तीसरी इमारत को बच्चे ने गिराने की बजाय उसको अपने गले से लगा लिया और 2 से 3 मिनट तक गले से लगाए रखा और इसके बाद बच्चा कहने लगा कि जी अब मैं तैयार हूँ। सेठ और सेठानी कहने लगे कि बेटा यह कौन सा खेल था, हमने तो ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा और तुमने पहले 2
इमारतों को गिरा दिया, लेकिन तीसरी इमारत को तुमने गले से लगा लिया। इसका क्या मतलब है? और तीसरी इमारत को गले लगाते समय तुम कुछ बोल भी रहे थे। मुझे जानना है कि इसका क्या मतलब हुआ। साथ संगत जी, बच्चे ने इस खेल के बारे में जब बताया तो वहाँ सबकी नजरें शर्म से झुक गई, और इसके बाद जो हुआ वह आप आगे सुनिए जी। बच्चे ने बताया कि मैंने पहली इमारत बनाई इस नगर के सबसे रईस इंसान की, यहाँ के राजा साहिब की, और वह आप हैं। मैंने सोचा कि नगर के राजा का काम तो नगर वासियों की रक्षा करना होता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी बलि ही नगर का राजा दे रहा है, तो यह मेरे किसी काम का नहीं। इसलिए मैंने आपके नाम की इमारत को गिरा दिया, और फिर मैंने दूसरी इमारत बनाई थी। यह थी नगर वासियों की और मेरे माँ बाप की। मेरे माँ बाप ही मेरी बलि देने में मुझे यहाँ लेकर आए हैं, और यह नगरवासी मेरी बलि का तमाशा देखने अपना सब काम काज छोड़कर यहाँ आ गए। मुझे बचाने की बजाय यहाँ मजे लूटने आ गए। इसलिए मैंने दूसरी इमारत भी गिरा दी, और तीसरी इमारत है मेरे सतगुरु की, जिन्होंने मुझे मालिक से जुड़ना सिखाया, मुझे भक्ति करनी सिखाई। मैं अपने गुरु के गले लग गया, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस संसार में जब मैं जाऊंगा तो मेरे गुरु ही मुझे लेने आएंगे और मुझे मालिक के घर छोड़ आएंगे। सिर्फ यही एक रिश्ता सच्चा है। मैंने अपने गुरु से लिपटकर उनसे कहा है कि हे मेरे सतगुरु, मैं इस संसार से अब जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप ही मुझे लेने आओगे, इसलिए मैं आपका शुक्र करता हूँ। आपसे मेरा रिश्ता मेरे शरीर के दायरे से बाहर जाने पर भी वैसे ही रहेगा जैसा आज है। एक आप ही हैं सच्चे, बाकी सब कुछ यहाँ झूठा है। बच्चे की इतनी सुलझी हुई और बड़ी बातें सुनकर सेठ और सेठानी खुद तो रोने से रोक ही नहीं पाए, और इधर अघोरी ने बच्चे को गोद में उठा लिया, क्योंकि अब बलि देने का समय हो चुका था। जैसे ही अघोरी ने बच्चे को उठाया तो सेठ ने अघोरी को रोक दिया। अघोरी कहने लगा कि सेठ जी, अगर बलि का समय निकल गया तो 3 दिन फिर से आपको इंतजार करना होगा। सेठ ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन आप 1 मिनट का समय दीजिए। सेठ ने सेठानी की आंखों में देखा, और सेठ और सेठानी ने आंखों के इशारों से एक दूसरे के मन की बात समझ ली, और इसके बाद सेठ ने वहां नगरवासियों के सामने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। सेठ ने कहा कि हम कोई बलि नहीं देंगे, और हम इस बच्चे को गोद ले रहे हैं। आज से यह हमारा बेटा है। सेठ ने 1000 सोने के सिक्के बच्चे के माँ बाप को दिए और बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। यह नजारा देखकर हर कोई हैरान हो रहा था। सेठ ने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा कि इतनी सी उम्र और इतनी समझदारी और इतने लायक बच्चे की हम सब मिलकर बलि देने जा रहे थे। हम यह पाप कभी नहीं करेंगे। सेठ और सेठानी ने बच्चे के माता पिता की रजामंदी से पूरे नगर के सामने बच्चे को गोद ले लिया, और कुछ दिन के बाद सेठ के मन में बच्चे के गुरु से मिलने की इच्छा हुई। सेठ ने सेठानी से कहा कि कितने पहुँचे हुए होंगे वह गुरु जिनकी संगत इस बच्चे जैसी है। सेठ और सेठानी अपने बच्चे को लेकर गुरु के आश्रम में गए, और आगे चलकर सेठ और सेठानी ने भी गुरु से नाम की दीक्षा ले ली। साथ संगत जी, इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि विश्वास में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाती है। लेकिन हम सब में एक प्रॉब्लम होती है, हमारा सबका विश्वास एक मोड़ पर आकर टूट जाता है। हम यह क्यों नहीं सोचते कि शायद मालिक हमारी परीक्षा ले रहा है। मालिक देखना चाहता है कि बड़ी मुसीबत देने से इनका विश्वास डोलता है या नहीं, और हम डोल जाते हैं। हमें इस बच्चे जैसी सोच रखनी चाहिए और समझना चाहिए कि एक वही रिश्ता सच्चा है जो हमारा बाबा जी के साथ है जी, क्योंकि वही हमारे इस लोक में भी और अगले लोक में भी काम आएगा जी। बाकी सब रिश्ते तब तक साथ हैं जब तक शरीर के दायरे में
हैं, हम सब शरीर छूटते ही रिश्ते भी छूट जाते हैं जी। इसलिए अपने असल रिश्ते को मजबूत करने की सलाह बाबा जी अपने हर सत्संग में देते रहते हैं। साध संगत जी, एक ऐसा तोता जो बाबा जी का सत्संग सुनने हर जगह पहुंच जाता है। यह बात शायद आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन जब आप इस साखी को सुनेंगे तो आप भी यकीन करने लगेंगे। बाबा जी ने खुद सेवादार को बताया कि यह तोता कौन है और किस लिए आता है। साध संगत जी, यह उस समय की बात है जब हुजूर महाराज जी सत्संग फरमाया करते थे। उस समय सत्संग के दौरान एक तोता हमेशा सत्संग पंडाल में पहुंच जाता था और जहां बाबा जी बैठे होते थे उनके स्टेज के पास आकर बैठ जाया करता था। जब तक सत्संग चलता रहता तोता स्टेज पर ही बैठा रहता था और सत्संग खत्म होने के बाद जैसे ही महाराज जी स्टेज पर से उठते तो वह तोता उनके कान में कुछ कहता और उड़ जाता। महाराज जी का सत्संग कहीं पर भी हो, यह तोता वहां पहुंच जाया करता था और चुपचाप स्टेज के पास आकर बैठ जाया करता था। शुरू में तो आसपास खड़े सेवादारों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब वह तोता हर बार ही सत्संग के समय आने लगा और पूरा सत्संग सुनने के बाद महाराज जी के कान में कुछ कहता और उड़ जाता, तो यह बात सेवादारों ने भी नोटिस करनी शुरू कर दी। और एक दिन महाराज जी के सत्संग फरमा लेने के बाद जब महाराज जी स्टेज से नीचे उतरे तो उनके साथ चल रहे सेवादार ने महाराज जी से पूछ लिया कि महाराज जी, हम सभी सेवादारों के मन में कई दिन से एक सवाल उठ रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो हम पूछ सकते हैं। तो महाराज जी ने हाँ में सिर हिला दिया। सेवादार ने पूछा कि हुजूर, संगत यहाँ सत्संग सुनने आती है क्योंकि संगत में सभी इंसान हैं और सबके अंदर मालिक ने सोचने समझने की ताकत दे रखी है, लेकिन एक तोता भी हमेशा आपका सत्संग सुनने के लिए आता है और वह चुपचाप पूरा सत्संग सुनकर आपके कान में कुछ कहकर उड़ जाता है। हम सब यही जानना चाहते हैं कि तोता तो एक जानवर है, फिर उसको सत्संग में इतनी दिलचस्पी क्यों है और आपके कान में वह क्या कहता है। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और महाराज जी ने सेवादार को बताया कि बेटा, यह जो तोता हमेशा सत्संग सुनने आता है, यह डेरे का एक सेवादार हुआ करता था और संगत की बहुत सेवा किया करता था। नाम दान लेने से पहले इसके कुछ ऐसे कर्म थे जिसका इसको भी पछतावा होता था और यह मुझे कहा करता था कि महाराज जी, अब पीछे मैं जो कुछ भी कर आया हूँ उसको तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन भजन सिमरन करके मैं अपने कर्मों का बोझ हल्का जरूर करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे नाम दान की बख्शिश कर दीजिए। तो मैंने इसको नाम दान दे दिया। फिर आगे हुजूर जी ने कहा कि नाम दान इसलिए लिया जाता है कि हम मालिक की भजन बंदगी करके अपने कर्मों का हिसाब इसी जन्म में पूरा कर ले और यहाँ से मुक्त होकर मालिक में लीन हो जाएं। इसने नाम दान तो ले लिया लेकिन कदर नहीं की, यह सिर्फ बाहरी सेवा को ही रूहानियत समझकर बैठ गया था और जब भी यह मुझसे मिलने आता तो कह देता कि महाराज जी, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, पहले तो वह बड़े हो जाएं, उसके बाद तो मेरे पास टाइम ही टाइम हो, उसके बाद भजन सिमरन ही तो करना है। फिर जब इसके बच्चे बड़े हो गए तो मैंने इसको कहा कि अब तो तेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो यह कहने लगा कि बस महाराज जी, बच्चों को कारोबार दे दिया है, अब बच्चों के लिए रिश्ता देख रहा हूँ, शादी होते ही मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा और उसके बाद आराम से भजन सिमरन करूंगा। फिर कुछ समय के बाद इसके बच्चों की भी शादी हो गई। तो एक बार यह मुझसे मिला तो मैंने फिर पूछा कि भाई, अब तो तेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। तो यह कहने लगता है कि बस महाराज जी, थोड़ा सा समय और लूंगा, बच्चे अभी मेरे कारोबार को ठीक से संभाल नहीं पाते, अभी इन्हें इतनी समझ नहीं है, जब यह बाप बन जाएंगे तो इन्हें
आटे दाल का भाव पता लग जाएगा और यह मेरे कारोबार की कदर करेंगे। तो मैंने इसको कहा कि जैसी तेरी मर्जी भाई। फिर मुझे पता लगा कि उसके बच्चों के बच्चे भी हो गए। एक दिन मैं उससे फिर मिला तो उसने अपने पोते को गोद में उठा रखा था और पोते के साथ खेल रहा था। तो मैंने पूछा, अब तो तेरे पोते भी हो गए और बच्चे भी समझदार हो गए, तो यह कह देता है कि महाराज जी अभी कहाँ, आप तो देख ही रहे हो अपने पोतों को मुझे ही संभालना पड़ता है। बच्चे तो कारोबार में ही इतने बिजी हैं कि उनके पास टाइम कहाँ है और बहू को घर का काम करना पड़ता है। बस यह स्कूल जाने लायक हो जाए उसके बाद तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैंने कहा कि नामदान की कदर कर ले भाई, वही आगे साथ निभाएंगे। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उस सेवादार को दिल का दौरा पड़ गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। अगले जन्म में मालिक ने उसको बेल बनाकर वापस भेज दिया और अपने ही खेतों में कई साल इसने हल जोते। इसके खुद के बेटे और पोते इसको हल के साथ बांधकर खेतों में काम करवाते थे। उस समय यह मुझे याद करता था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे मुक्ति दे दो, लेकिन ऐसे मांगने से मुक्ति कहाँ मिलती है। बेल की जूनी में यह बूढ़ा हो गया और इसके बच्चों और पोतों ने इसको मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया, क्योंकि बूढ़ा बेल अब उनके किसी काम का नहीं था। जंगल में पड़े अपने आखिरी दिनों में यह बस मुझे बुलाता रहता था और एक दिन इसकी मौत हो गई और अब इसको तोते की जूनी में भेज दिया गया, क्योंकि इसका शुरू से लगाव डेरे के साथ रहा है। तो यह उड़कर डेरे आ जाता है और सत्संग सुनकर मुझे कान में कहता है, अब तो मैंने बहुत कुछ भोग लिया है, अब तो मुझे मुक्ति दे दो। अब यह तो इसको लगता है कि इसने बहुत कुछ भोग लिया है, इसके पिछले जो कर्म रहे हैं वह इतने भारी थे कि इसको अभी बहुत कुछ भोगना पड़ेगा और उसके बाद इसको फिर से इंसान का जामा मिलेगा, जिससे कि यह अपनी भजन बंदगी को पूरा कर सके। उसके बाद ही यह इस संसार से मुक्त हो सकेगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो अटल है। कर्मों को सिर्फ भजन बंदगी करके खत्म किया जा सकता है, दूसरा कोई जरिया नहीं है। अगर हम यह सोचकर बैठे कि नदी में नहाने से या कहीं माथा टेकने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो यह हमारा सबसे बड़ा वहम है। इतनी आसानी से इस जेल खाने से आजादी मिल जाती तो हर कोई इस रास्ते को अपना लेता। पुराने समय में आए आरषि मुनियों को इतनी कठिन तपस्या करने की कोई जरूरत ना पड़ती। हुजूर महाराज जी की सारी बातें सुनकर सेवादार की आंखें खुली और वह कहने लगा कि महाराज जी मेरा भी हाल इस तोते जैसा ही है, मुझे भी भजन सिमरन पर नहीं बैठा जाता। तो हुजूर जी ने समझाया कि बेटा इस इंसानी जामे को बेकार मत जाने दो, बड़े मुश्किल से मिला है यह जनाब इंसानी जामा ही इस जेल खाने से छूटने का एक रास्ता है। पीछे जो समय चला गया उसको भूलकर अब जो हाथ में है उस समय को संभाल लेंगे तो कभी तोता या बैल बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम दान देकर सतगुरु जी की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जीव कद्र ही ना करे और सोचकर बैठ जाए कि सतगुरु अपने आप संभाल लेंगे। जीव ने अगर भजन बंदगी ही नहीं की तो सतगुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। सेवादार कहने लगा कि बाबा जी आज से मैं पूरा समय भजन सिमरन को जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे अब 84 में नहीं फंसना। इसके बाद महाराज जी अपनी कोठी में चले गए और सेवादार ने सारी बात बाकी सेवादारों को भी बताई कि वह तोता कौन है और यहाँ क्यों आता है। सभी सेवादार सुनकर बड़े ही हैरान रह गए। साध संगत जी कर्मों का हिसाब देने के लिए ही मालिक जीव को निचली दुनिया में भेजता है, लेकिन अगर आज मालिक ने हम सबको उत्तम जामा बख्शा है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और समय रहते संभल जाना चाहिए। उस सेवादार की तरह कल पर नहीं छोड़ना है, क्या पता कौन सी सांस आखिरी हो जाए। साध संगत जी इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी और संगत के अपने इस चैनल सतगुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।